सुरक्षा बल एनबी सिंह, ग्राम सभा कांपा। जैसा कि वीडियो के माध्यम से मैं प्रतिदिन आप लोगों से मुलाकात करना चाहता हूं, आज भी मैं आप लोगों से मुलाकात इस वीडियो के माध्यम से करूंगा और साथ में अनुरोध करूंगा कि अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना और बुरा लगे तब भी कमेंट करना, जिससे मैं अपने में सुधार ला सकूं। मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि पहले विद्वान कहते थे, पहले मैंने अफगानिस्तान छोड़ा, अर्थात हम हिंदुओं ने, फिर पाकिस्तान छोड़ा, फिर कश्मीर छोड़ा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमें बंगाल भी छोड़ना पड़ेगा। एक सनातनी हिंदू होने के नाते ऐसा हमें बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बंगाल में लगभग 9 या 10 जिले ऐसे हो गए हैं जिसमें 40%, 60%, 80% वह लोग निवास करने लगे हैं जो भारत और भारत सर्वोपरि हो के विपरीत सोचने वाले हैं। दक्षिणी भारत में भी केरल, तमिलनाडु, इन पर हम बहुत बड़ा विश्वास नहीं करते। अगर ऐसा कुछ हुआ, मैं सही हूं तो वो भी जिसे हम भारत कहते हैं उससे कुछ अलग थलग है। तो हम हिंदू, हमारा भारत क्या सिकुड़कर एक छोटा सा रूप रह जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आप तय करेंगे। कारण कि हिंदू हिंसक नहीं है। हिंदू हमेशा अहिंसा परमो धर्मः के पाठ को पढ़ा है। हिंदू शिक्षा, संस्कृत, संस्कार के लिहाज से खून खराबा करने वाला नहीं है। पहले भी हिंदू में सम्मान के लिए लड़ने वालों की संख्या केवल 25% थी, और अभी भी आमना सामना हो जाए तो अपने देश के लिए मर मिटने की क्षमता रखने वालों की संख्या लगभग 25% ही है। अब आप पूछेंगे कि 75% हिंदू कहाँ गए? 75% में 50% तो वह हैं जो हमेशा अपनी गरीबी की वजह से या अपनी मानसिक सोच की वजह से यही कि हमें 500 रुपया कहाँ से मिले, हम किसकी तरफ मुड़े, कल के लिए या 100 साल आगे क्या होगा, यह सोचने की उनके अंदर क्षमता ही नहीं है। वो केवल एक ही चीज़ सोचते हैं कि आज हमें 500 रुपया किस पार्टी से मिल जाए या किस सदस्य से मिल जाए, मैं आज का गुजारा कर लूँ। ये हमारी गरीबी कहती है, और गरीबी के साथ साथ हमारे कुछ व्यक्ति मनोवृत्ति से ऐसे हो गए हैं जिनका कहना है
कि सानू की, पंजाबी में बोलते हैं सानू की, हमें क्या लेना देना, जब गांव जलेगा तो हम भी जल जाएंगे, गांव बचेगा तो हम भी बच जाएंगे। 25% ऐसे हैं जो रीढ़ की हड्डी के अलावा जिनके पास और हड्डियां नहीं हैं, उनको अगर जोर से डांट दिया जाए तो वो कांपने लगते हैं। वो इधर के रहेंगे या उधर के रहेंगे, इसको सोचा नहीं जा सकता, ना उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। उनका कहना है सम्मान दो तो तब भी ठीक है, नहीं सम्मान दोगे तब भी ठीक है, भगाओगे तो भाग जाऊंगा, हमें कोई लेना देना नहीं। भारत देश विश्व गुरु बनेगा तब भी मैं हाथ उठाकर बोलूँगा हमारा देश विश्व गुरु हो गया, और गरीब हो जाएगा तब भी बोलूँगा कि लोग नालायक हैं, देश हमारा गरीब है, मैं अपने ऊपर तब भी नहीं लूँगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि लास्ट में होगा क्या। 57 देश तो पहले से ही हैं, 58 अर्थात 58 कुल देश हो जाएंगे, और उन देशों की एक ही आदत है, आपस में लड़ना, खून खराबा करना। इसके अलावा शांति के प्रतीक तो वे कभी हो ही नहीं सकते। ऐसा सोचने पर क्वेश्चन का उत्तर मिलता है। तो बचाव का रास्ता कोई है या नहीं है? कई बार मैंने सोचा कि क्या कोई बचाव का रास्ता है, इससे बचा जा सके? हाँ है। हमें इन शक्तियों को दूर भगा करके, इनके मनोवृत्त को ठीक हो सके तो ठीक करके, और हाथ जोड़ करके हमें वंदना करना होगा। जो मुसलमान भाई आरएसएस और बीजेपी के बहुत बरखिलाफ रहते हैं, उनसे कि प्लीज अब आप बीजेपी से जुड़ जाओ, बीजेपी को वोट दो। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप अनुरोध करेंगे तो मुसलमान कभी धोखा नहीं देता। मुसलमान अगर आपका साथी है तो लास्ट दम तक आपका साथ निभाएगा। अगर मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं या जुड़ जाएंगे, बीजेपी को वोट देंगे, तो महसूस करो कि हमारा देश जिंदा रहेगा और आगे चल करके इतना विकास करेगा कि विश्व में अमेरिका जैसे चाइना के पीछे पड़ा है कि कहीं ये हमारे से ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, तो पूरा विश्व दुश्मन ना समझ करके इसके पैरों में, चरणों में आ गिरेगा। ऐसा मैं महसूस करता हूं। हाँ, मुसलमान भाई को यह शिक्षा देने के लिए, अपना साथ निभाने के वादे के लिए ध्यान रहे बीच में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जैसे हमारे प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, इस तरह से दो चार आ गए तो ये भी संभव नहीं है। मैं महसूस करता हूँ हमारे विश्व के सभी नागरिकों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी से, भारत देश जैसा देश इस दुनिया में कोई नहीं है। ये
ना किसी को दबाता है और ना किसी से दबता है, हमेशा शांति चाहता है। पूरा परिवार हमारा, पूरी ज़मीन, पूरा देश, पूरा विश्व है, ऐसा इसका सोच है। तो इनके अंदर रहने वाले ये तमाम धर्मों और वर्ग विशेष को कहना चाहूँगा कि सभी लोग मिल करके हमारे साथ हो करके मोदी का परिवार बने। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे, विशेष करके मुसलमान भाई से जो आज 10-11 साल से बहुत कम जुड़ पाए हैं, अब टोटल जुड़ जाएं और देश को बचाएं। देश को बचाना आपके कंधों पर। इसी के साथ विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।